हम लोगों के पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, पासपोर्ट है, लेकिन इन लोगों की तरह हम लोगों के पास कोई विक्टिम कार्ड नहीं है खेलने के लिए। जिस तरीके से विक्टिम कार्ड खेलकर एक कम्युनिटी को टारगेट करने की बात करते हैं। और देखिए दूसरी बात, यहाँ पे कांच के टुकड़े का जो मेन मुद्दा है, उसके लिए मैं कहता हूँ ये जांच का विषय है। हम अपने हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण ख्याल करते हैं। हमने तो नहीं कहा कि भाई हो सकता है कि ये जो कांच के टुकड़े किसी हिंदू भाई ने गिरा दिया हो, हमने तो नहीं कहा। लेकिन जिस तरीके से शुभेंद्र जी ने कहा कि जांच के बाद पता चलेगा कि हो सकता है ये हिंदू भी हो सकता है कोई दूसरा समाज भी हो, भाई उन्होंने कहा, हम लोगों ने नहीं कहा। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करा है, मुझे उन्हीं शब्दों पर मुसलमान भारत का, ठीक है, जल्दी से 20 सेकंड मानते हैं अपने भाई उमेश पुरी जी, 20 सेकंड ध्यान रखता है। महाराज जी 20 सेकंड का जवाब दे देता हूँ। हम कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेलते भैया। दिल्ली के अंदर बांग्लादेशी हो, एनआरसी का विषय हो, जब आधार कार्ड पैन कार्ड माना जाता है तो उसमें से आधार कार्ड और पैन कार्ड ऐसे भी निकले थे, वोटिंग आई कार्ड ऐसे निकले थे जो बांग्लादेश के निवासी थे। ये मत बोलो आप लोग, इस देश में रहने वाले बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं बांग्लादेशी जिनके पास आधार कार्ड पैन कार्ड मिले। ये प्रपंच मत करा करो चैनल पे बैठकर। अरे कितना मुसलमानों को बरगलाओगे भाई, कुछ तो शर्म कर लो। नाजिम खान इतने बड़े स्कॉलर हो आप लोग, आपको तो पता नहीं कौन सी डिग्री मिली हुई है मक्का मदीना से, पता नहीं अजीब सी बात करते हो, भारत को खोखला करने का काम करते हो। और भैया इनकी भी जांच होनी चाहिए कि इनके पास ये आधार कार्ड जो कार्ड है ये भारत के नागरिक है या बांग्लादेश से आकर यहाँ पर मुस्लिम स्कॉलर बनकर बैठ गए। ये अलग मुद्दा है उमेश पुरी जी। महाराज जी, ये अलग मुद्दा है कि जांच होनी चाहिए कि कौन भारतीय है कौन नहीं है, लेकिन किसने कांवड़ियों के रास्ते में शीशे डाल दिए, ये अलग मुद्दा है। करण वर्मा, क्या ये मानकर चलना चाहिए जैसे उमेश पुरी जी कह रहे हैं कि अगर कांवड़ यात्रा है तो शीशे बिखराने वाले, शीशे डालने वाले एक ही समुदाय विशेष के लोग होंगे, या फिर उसमें सनातनी और घर का भेदी भी कोई हो सकता है जो जानबूझकर झगड़ा लगाना चाह रहा हो? देखिए झा साहब, हमें थोड़ा सा इस पे ना जो हिस्टोरिकल डेटा होता है वो जरा देखना चाहिए। यहाँ नाजिम खान जी बोल रहे थे कि आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं। हमें विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है। पिछले वर्ष एनसीआरबी का डेटा है ये, 32 धार्मिक जुलूसों पे हमला हुआ, पत्थरबाजी और अलग अलग चीजें सारे के सारे। अब गलत बात है कि आप बीच में बोल रहे हैं, रुक जाइए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, एक एक करके। नाजिम खान रुकिए, नाजिम खान रुकिए, बोलिए करण वर्मा। 32 के 32 जो जुलूसों पे हमला हुआ, आपको जान के दुख होगा, सारे एक ही धर्म के थे, वो थे सनातन धर्म। उससे पिछले वर्ष 29 पे हुआ, 29 के 29 केवल और केवल हिंदू यात्रा, शोभा यात्रा, और ये हर जगह हुआ। वेस्ट बंगाल उठा लें, हम कर्नाटका उठा लें, यूपी उठा लें, हर जगह हुआ, चाहे रामनवमी हो, चाहे हनुमान जयंती हो, चाहे कहीं हो। तो एक बात तो पक्की है कि टारगेट तो हमेशा हिंदू हुआ। अब मैं हमारे जो धर्मगुरु उनसे मैं डिफर कहां करता हूं, मैं जरा ये बता दूं कि दुख की बात यह है कि मुलायम सिंह यादव ने बोला था भाई 16 कार सेवकों को मरवाया है, 30 भी मरवा सकता था, वो तो मुस्लिम नहीं है। वो किस तरह के थे आप ये सोचिए। ममता बनर्जी कहती है हिंदू मुस्लिम के इलाके अलग अलग करो, क्यों जाते हैं वो मुस्लिम इलाके में? तो दुख की बात यह है कि सिर्फ जरूरी नहीं मुस्लिम हो, ये कुछ नाम से हिंदू भी हो सकते हैं जो इनको संरक्षण दे रहे हो। ये दुख की बात है इस देश में। जिस देश में सनातन को डेंगू मलेरिया कह दिया हो, ये कह दिया हो कि सनातन को जड़ से उखाड़ना है, वहां तो हमें इससे अचरज ही नहीं होना चाहिए। पर मेरा सवाल आज बीजेपी से है। एक सेकंड झा साहब, एक सेकंड। अच्छा, आज आप भी बीजेपी से ही सवाल पूछ लेंगे? मैं बिल्कुल करूंगा। आज आपने शुरुआती बीजेपी से सवाल से करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। शेखर जी, मैं एक बात आपको बताऊं, इस देश ने 3 बार आपको बहुमत की सरकार बनवाई, प्रधानमंत्री दिए, दिल्ली में सरकार दी। आप आज इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकते हैं। ये कैसे हो गया आपके राज में? मुझे याद है वो दिन जब आप कहते थे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कैसे होम मिनिस्टर के होते हुए हमारे देश की राजधानी में इस तरह की हरकत हो जाती है? इस पे आपको जवाब देना है देश की जनता। ठीक है, ओके। शुभेंदु शेखर जी के पास मैं जाऊं, लेकिन उससे पहले बहुत देर से अश्विनी कुमार मिश्रा मुस्कुरा रहे हैं। सर, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको तो दर्द होना चाहिए था, दुख होना चाहिए था कि कांवड़ियों के पैर में शीशे लग गए। आपको यह पता करने के लिए सरकार के ऊपर हमलावर होना चाहिए था कि तुम्हारे राज्य में तुम्हारी पुलिस के सामने और उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, जहां पर सरकार भी तुम्हारी, सिस्टम भी तुम्हारा, वहां पर कांवड़ियों के पैर में शीशे लग गए। झा साहब, मैं तो मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि यहां सरकार विक्टिम कार्ड खेल रही है। सरकार बोल रही है कि हम विक्टिम है, हमें समझ में नहीं आ रहा, हमारे ऊपर हमला हो रहा है। इनकी 2 इंजन, 3 इंजन, 4 इंजन की सरकार है दिल्ली में। होम मिनिस्टर इनका, विधायक इनका, एमसीडी इनका, राज्य सरकार इनकी, सारी सरकारें इनकी हैं। और तब जाकर के भी ये विक्टिम कार्ड अगर खेलें तो
मुझे लगता है इनको इस्तीफा देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमारे सो कॉल्ड धर्म गुरु जी यहाँ बैठे हुए हैं, सो कॉल्ड मत बोलिए, एक सेकंड, नहीं ऑब्जेक्शन है मुझे। मैं आता हूँ नहीं सो कॉल्ड नहीं, कैसे सो कॉल्ड? इसका मतलब आप एक तरफ सुनिए अश्विनी मिश्रा जी, मैं आपको नहीं रोक रहा था सर, आपको पता है मैं आपको नहीं रोक रहा था, लेकिन किसी पैनलिस्ट को अपमानित करने का अधिकार मैंने आपको बुलाकर नहीं दिया है कि आप बैठिए और किसी को अपमानित कीजिए। और खास तौर से आप क्या ये हाजी नाजिम के लिए भी बोलेंगे कि सो कॉल्ड नहीं, आप क्या हाजी नाजिम के लिए भी बोलेंगे कि सो कॉल्ड हाजी है ये? आप बोल सकते हैं झा साहब? आप नहीं बोल सकते हैं सर, इसीलिए किसी पर पर्सनल होकर मत अटैक कीजिए। मैं बताता हूं मैं सो कॉल्ड क्यों बोल रहा हूं, मैं सो कॉल्ड क्यों बोल रहा हूं। हमारा जो हिंदू धर्म है उसके हमारे बहुत बड़े ज्ञानी हुए हैं स्वामी विवेकानंद जी। आप मानते हैं उनको, स्वामी मानते हैं उनको, मानते हैं? वो कहते हैं कि जैसे विभिन्न नदियां अलग अलग स्रोतों से निकलती हैं तो समुद्र में जाकर मिलती हैं, उसी प्रकार मनुष्य चाहे जो भी मार्ग क्यों ना चले अंततः ईश्वर तक पहुंचता ही पहुंचता है। हम केवल सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता में विश्वास नहीं रखते, हम सभी धर्मों को सत्य मानते हैं। यह है हमारा हिंदू धर्म, यह है हमारा सनातन धर्म। हमारे स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि सारे मुस्लिम जो है वो सनातन के विरोधी हैं, सनातन खत्म करना चाहते हैं। जो सनातन सब धर्मों में विश्वास करता हो उसके ये धर्म गुरु कैसे हो सकते हैं? जिस पे सवाल उठा रहे हैं, जो सनातन का मूल भाव है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उसके मूल भाव पे सवाल उठा रही है। और अगर ये इतने बड़े धर्म गुरु हैं, मैं इनको चैलेंज करता हूं। हमारा सबसे पहला ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद में पहला श्लोक है अग्नि पे। अगर ये श्लोक सुना दे अग्नि पे, कौन सा ऋग्वेद का श्लोक है जो अपने आप को धर्म गुरु का सर्टिफिकेट दे रहे हैं? मैं मान जाऊंगा, क्योंकि अभी आप दिखा रहे थे कि वहां पर सर्टिफिकेट बांटे जा रहे थे कि कौन सा धर्म गुरु है। तो माफ कीजिएगा विद्यनाथ जी, हमें ऐसे धर्म गुरु नहीं चाहिए। हमारा धर्म जो है ना हमारे खुद के लिए है और हम सब धर्म संभाव के देश है। हम अरे भाई धर्म गुरु कांग्रेस ने सम्मान कब किया आज तक भारत में? झा साहब विदेशी मिलना है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पूरी कांवड़ यात्रा से कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिल रहा है, इसलिए ये पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए कहीं कांटे निकल रहे हैं, कहीं नेता प्ले कर रहे हैं और राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। इस देश की जनता ने आपको नकार दिया, इस देश की जनता ने आपको नकार दिया। आप भारत में नहीं बच रहे हो। और जो चिन्ह आपके पीछे है ना, वो जो आपका सिंबल पीछे है, वही रेड आपके मुंह पर लगाया भारत की जनता ने। शर्म आनी चाहिए। आप जो सो कॉल्ड बोल रहे हो ना, अपना सो कॉल्ड बोल रहे हो, इसके प्रयोग मैं भी कर सकता हूँ, समझ रहे हो? आप सुनाइए ना, कभी भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं करोगे। ऋग्वेद का पहला श्लोक सुनाइए। धर्म गुरु है ना, ऋग्वेद का पहला श्लोक सुनाइए। धर्म गुरु है ना, ऋग्वेद का पहला श्लोक सुनाइए। आप धर्म गुरु हैं, ऋग्वेद का पहला श्लोक सुनाइए। या आप भी गुरु जी से पूछ के आएंगे? आप गुरु जी से पूछ के आइए। आप जैसे धर्म गुरु नहीं चाहिए जो हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। सनातन विरोधी है आप, सनातन विरोधी है आप, सनातन का नुकसान करने वाले हैं। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए प्लीज, प्लीज रुकिए, शर्म आनी चाहिए आपको। एक सेकंड रुक जाइए। अश्विनी जी आप उमेश पुरी जी को तो सर्टिफाइड करना चाहते हैं क्योंकि पैनल में हाजी नाजिम बैठे हैं, मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूं उनसे। एक सेकंड रुकिए जी। आप लोग कभी हाजी नाजिम या इनके जैसे किसी हाजी मौलवी मौलानाओं को भी सर्टिफाइड करने की सोचते हैं? आपने सोच सकते हैं? शुरुआत में आप एक बार बोल दीजिए, एक बार बोल दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि कांग्रेस और आप सर्टिफिकेट बांटा है। सर मैं क्या कह रहा हूं, उन्होंने जो किया वही आप करेंगे क्या? मेरी मैं जवाब दूंगा। उन्होंने जो किया वही आप करेंगे क्या? फिर आपके और उनके में फर्क क्या है? फिर तो आप कहिए कि बीजेपी जिस नाम पर वोट मांग रही है उसी नाम पर हमको भी वोट दे दो। बीजेपी ने जो किया वही हम भी करेंगे, हमको भी वोट दे दो। फिर आप में और बीजेपी में फर्क क्या है? मुझे 20 सेकंड दो, मैं जवाब देता हूं। मैं हिंदू हूं और मेरी आस्था हिंदू है, मेरी आस्था सनातनी है। मेरे सनातन को कोई नुकसान पहुंचाएगा उस पर मैं सवाल उठाऊंगा। और यही उम्मीद मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी रखता हूं कि अगर कोई मुस्लिम आस्था पर सवाल